ठंड के मौसम में अगर गर्मा गर्म पालक गोश्त मिल जाए तो मज़ा आ जाए। आज आपसे शेयर करूंगी मैं बादशाहों के ज़माने की शाही रेसिपी अपने ही अंदाज में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। पालक की भुनाई कैसे करनी है, इसका कच्चापन कैसे दूर करना है और मज़ेदार सा पालक गोश्त बनाने का ऐसा आसान तरीका कि खाने वाले उंगलियां चाटते रह जाएं। रेसिपी को एंड तक देखिएगा, अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, पालक गोश्त बनाने के लिए हमने ली है देसी पालक। इसे हमारी ज़बान में सच्ची पालक भी कहा जाता है। छोटे पत्तों वाली ये नाजुक सी पालक होती है जो कि बड़ी ही टेस्टी बनती है। इसके टेस्ट में और बड़े पत्तों वाली पालक के टेस्ट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यहाँ पर देखिए, पालक को मैंने अच्छे तरीके से चुन लिया है। इसकी ज़रा मोटी जो डंडियाँ थी उसको अलहदा कर लिया है, बारीक वाली डंडियाँ साथ ही रहने दी हैं। अभी मैंने पालक को वॉश नहीं किया। चूल्हे पर एक बड़ी सी पतीली में अच्छा खुला पानी डालें और इसमें एक बॉयल आने दें। जैसे ही पानी में बॉयल आएगा ना, आप लोगों ने इसमें पालक को धो कर डाल देना है। 2 से 3 पानी में धोएं और पालक को शामिल कर दें। अब पालक को हमने कितना बॉयल करना है, सिर्फ़ और सिर्फ 10 से 15 मिनट के लिए। अगर पालक को ज़्यादा बॉयल करेंगे, एक तो इसमें सारे जो इसके मिनरल्स और विटामिन हैं वो ज़ाया हो जाएंगे और दूसरा पालक का कलर काला पड़ जाएगा, जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो 15 मिनट के लिए बॉयल करें और फिर किसी स्ट्रेनर की मदद से पालक को छान कर निकाल लें। अच्छा, पालक को निकालने के बाद गर्मा गर्म ही मैं इसे पीसने लगी हूँ। तो यहाँ पर जो आप लोगों ने ध्यान रखना है वो ये कि पालक को पीस कर पेस्ट नहीं बनाना, हल्का सा दरदरा इसे रखेंगे। मेरे पास हैंड ब्लेंडर है, आप इसे किसी मिक्सी जार में या फिर जूसर ब्लेंडर वाला जग होता है ना, उसमें भी पीस सकते हैं। चलें जी, पालक का काम तमाम हो गया, इसे एक साइड पे रख लेते हैं और अब हम इस पालक के लिए मज़ेदार सा कोरमा तैयार करेंगे। तो कोरमा बनाने के लिए एक पतीली में डालूंगी 1 कप के बराबर घी या ऑयल, कुछ भी ले लें। मैं ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। 2 बड़े साइज़ के प्याज लें और इन्हें बारीक सा स्लाइस करके शामिल कर दें। अब देखें, कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जिसमें हमने प्याज को कलर देना होता है, तभी सब्ज़ी का असल टेस्ट आता है। तो मैं भी प्याज को हल्का सा लाइट ब्राउन ही करूँगी। जैसे ही प्याज लाइट ब्राउन हो जाएंगे, मैं इसमें डालूँगी चिकन। अच्छा, चिकन के मैंने यहाँ पर थोड़े बड़े ही पीस रखवाए हैं, क्योंकि पालक में चिकन घुल सा जाता है, नज़र भी नहीं आता अगर छोटी बोटी रखवाई जाए। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि आप भी बड़ी बोटी का इस्तेमाल करें। आप अपने हिसाब से चिकन की बोटी छोटी भी करवा सकते हैं और यही रेसिपी आप बीफ या फिर मटन से भी बना सकते हैं। बस पानी की मिकदार को थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ेगा, जो कि आगे चलकर मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, चिकन मैंने 1 किलो लिया, 1 किलो पालक का इस्तेमाल करूँगी। चिकन में डाल दूँगी मैं अदरक, लहसुन और 5 से 6 हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल कर दें। साथ के साथ डालें हाफ़ टेबल स्पून इसमें नमक। इसके अलावा डालूँगी मैं हल्दी, तकरीबन हाफ़ टी स्पून। शामिल कर देंगे इसमें धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून भर के, हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर और 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर इसमें डाल दें। लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे हाफ़ टी स्पून, क्योंकि हमने इसमें हरी मिर्चों का और काली मिर्च का भी इस्तेमाल किया है, तो लिहाजा मिर्चें आप अपने हिसाब से सेट कर लें। मिक्स कर लेते हैं चिकन में सारे मिर्च मसालों को और इसकी भुनाई करेंगे 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि चिकन का कलर चेंज हो जाए और इसमें अदरक लहसुन जो हमने डाला है ना, उसकी कच्ची स्मेल निकल जाए। अच्छा, 3 से 4 मिनट के बाद आप लोग देखें कि चिकन का कलर चेंज हो चुका है। आधा कप दही लिया है मैंने, जिसे अच्छे तरीके से फेंट कर चिकन में शामिल कर दूंगी। मिक्स कर लें और मिक्स करने के बाद हम इसे कवर लगा कर पकाएंगे, ताकि चिकन हल्का सा स्टीम में गल भी जाए और दही का पानी भी खुश्क हो जाए। चलें जी, 5 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे चिकन को पकने देते हैं और 5 मिनट के बाद आप लोग देखें ऑयल ऊपर आ चुका है, दही का सारा पानी खुश्क हो चुका है और आप ज़रा मसाला चेक करें।
इसमें प्याज ज़रा बराबर में नज़र नहीं आ रहे, इतना अच्छे तरीके से कोरमा भुन चुका है। अब डालेंगे चिकन को गलाने के लिए पानी। तो मैं 2 कप या 1 गिलास पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसी स्टेज पर अगर आप बीफ या फिर चिकन इस्तेमाल कर रही हैं ना, तो पानी की मिकदार को बढ़ा दें। कवर लगाकर 20 मिनट के लिए मैं चिकन को पकाऊंगी। तो जब तक चिकन पक रहा है, मैं पालक का एक ख़ास ट्रीटमेंट करने लगी हूँ। माशाल्लाह से आप पालक का कलर चेक करें। मैंने इसमें ज़र्रा बराबर भी फूड कलर नहीं डाला और माशाल्लाह से कितना ग्रीन कलर आया है। इसकी वजह यही है कि हमने पालक को ज़्यादा बॉयल नहीं किया। अब यहाँ पर पालक को हमने भून लेना है। भूनने से क्या होगा, चिकन पालक का फ्लेवर 100 गुना बढ़ जाएगा। साथ के साथ इसमें 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डालें और 5 से 7 मिनट के लिए पालक की भुनाई कर लें। जैसे ही पालक का पानी ड्राई होगा, इसका कलर हल्का सा डार्क हो जाएगा। बस जी फ्लेम को ऑफ कर दें और पालक को एक साइड पे रख दें। चलिए जी, कोरमे को चेक कर लेते हैं कि ये कहाँ तक पहुँचा। मैंने इसे पकाया है तकरीबन 20 मिनट के लिए, क्योंकि चिकन के बड़े पीस थे। तो यहाँ पर देखें, कोरमा अच्छे से तैयार है, बेहतरीन खुशबू आ रही है और चिकन भी गल गया है। इसमें डालेंगे इस स्टेज पर तकरीबन ½ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला और इसमें डाल देंगे भुनी हुई पालक। तो देखिए, गोश्त अच्छे से गल चुका है। अब आप लोगों ने हल्के हाथ से मिक्सिंग करनी है पालक की, ताकि बोटी की शेप बरकरार रहे और बोटी पालक में घुल ना जाए। मिक्सिंग कर लें और माशाल्लाह से आप सालन का लुक चेक करें, देखते ही खाने को दिल कर रहा है। कोरमा भुना हुआ है, पालक भुनी हुई है, लिहाजा हमें ज़्यादा भुनाई करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और सालन को इतना जायकेदार बनेगा कि आप उंगलियां ही चाटते रह जाएंगे। इस बात की तो मैं आपको गारंटी दूंगी। पालक को मिक्स कर लें तो इसमें 3 से 4 हरी मिर्चें डालें और 5 से 7 मिनट के लिए दम पे लगा दें। माशाल्लाह जायकेदार, खुशबूदार, बेहतरीन सा पालक चिकन एकदम तैयार है। आखिर में डालेंगे ढेर सारा हरा धनिया और गर्मा गर्म इस पालक चिकन को आप लोग सर्व करें नान के साथ, चपाती के साथ, पराठे के साथ या उबले हुए चावल के साथ। माशाल्लाह से आप पालक का कलर देखें, बिल्कुल भी डार्क नहीं हुआ और पालक कितनी जूसी लग रही है और सालन बिल्कुल रूखा फीका सा नहीं है। तो रेसिपी ट्राई करें और अपना फीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं और इस विंटर सीज़न में मज़ीद आप लोग क्या देखना चाहते हैं। आपके प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।